नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। किसी भी कोण से सोचें तो कांग्रेस का कर्नाटक गड़बड़ जाला पार्टी की बदहाली का नया ठोस प्रमाण है। ध्यान रहे, इस प्रदेश के प्रभारी महासचिव दिग्विजय सिंह है। उन जैसे पुराने अनुभवी नेता को समझ नहीं आया कि वे जो कैबिनेट फेरबदल करवा रहे हैं उससे झगड़ा बनेगा। 14 मंत्रियों को हटाने का झटका भारी होगा। 14 मंत्रियों को हटाकर 13 नए मंत्रियों की शपथ या तो विधायक दल में समझदारी बनवाकर होनी थी या आतंक और डराकर। संदेह नहीं कि अमरीश जैसे कई मंत्री सरकार में बोझ थे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया चाहकर भी इनसे काम नहीं ले सकते थे। बावजूद इसके हटाए गए मंत्रियों के जनाधार और लोकप्रियता का ख्याल होना चाहिए था, मगर मुख्यमंत्री और महासचिव दिग्विजय सिंह ने मनमानी ब्लूप्रिंट बनाया और राहुल गांधी से सहमति लेकर रद्दोबदल कर डाली। मतलब पार्टी संभाल रहे राहुल गांधी ने अपनी तह जाना और सोचा नहीं। कांग्रेस के बचे खुचे राज्यों में अहम राज्य कर्नाटक है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद कई कसौटियों में फेल है। एक हिसाब से भाजपा की विकट चुनौती में कांग्रेस को मुख्यमंत्री को बदलना था, मगर उन्हें क्योंकि राहुल गांधी ने बनवाया है इसलिए उनको लेकर विचार नहीं हो सकता। सो कैबिनेट को भारी बदला गया। इसके अब उल्टे नतीजे आए हैं। कर्नाटक कांग्रेस में भी वैसे ही बिखराव है जैसे अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बना था। अमरीश सहित कई विधायकों के बागी सुर से आगे कुछ भी हो सकता है। तभी सवाल है कि इससे कांग्रेस हाईकमान और राहुल गांधी की लीडरशिप के सवाल क्या खड़े नहीं होते। सोनिया गांधी अपने बेटे को कमान सौंपते हुए ऐसा बंदोबस्त क्यों नहीं कर पा रही है जिससे पार्टी कायदे से चलती रहे। कईयों का मानना है कि कांग्रेस में संकट की वजह सोनिया गांधी राहुल गांधी की कमजोर होती धमक है। क्या ऐसा है? आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कल कमाल किया। पार्टी ने इंदिरा गांधी के भूले बिसरे बेटे संजय गांधी को याद किया। उनकी बरसी के मौके पर कांग्रेस कमेटी और कई सूबाई कमेटियों ने उन्हें खिराज अकीदत पेश की। ये पहली बार हुआ कि इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस रहनुमाओं ने संजय गांधी को याद किया। सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात की वजह से संजय गांधी याद किए गए हैं या मेनका और वरुण गांधी को इसके जरिए कोई पैगाम दिया गया है। ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के अंदर मेनका और वरुण को लेकर कंफ्यूजन पैदा करने के लिए कांग्रेस ने इस तरह की खिराज अकीदत पेश की है। बहरहाल जुमेरात को संजय गांधी की 36वीं बरसी थी और इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से उनको खिराज अकीदत पेश की गई। यूथ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी सुबह सुबह संजय गांधी को खिराज अकीदत पेश की गई। उत्तराखंड के वजीर आला हरीश रावत और असम के साबिक वजीर आला तरुण गोगोई ने भी कांग्रेस के फायर ब्रांड रहनुमा रहे संजय गांधी को खिराज अकीदत पेश की। इसी तरह ओडिशा और झारखंड कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी खिराज अकीदत के पोस्ट डाले गए। कांग्रेस रहनुमाओं की तरफ से इंदिरा गांधी और संजय गांधी की फोटो वाले होर्डिंग्स और पोस्टर भी लगाए गए। गौरतलब है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से इस बात की बहस है कि मेनका और वरुण गांधी सोनिया, प्रियंका व राहुल गांधी के राब्ते में हैं। तभी इस खिराज अकीदत के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में तंजीम में रद्दबदल को लेकर क्या हो रहा है इसका किसी को अंदाजा नहीं है। राहुल गांधी की टीम ऐसा लग रहा है कि थक हार कर बैठ गई है और बहरान की मौजूदा घड़ी में सोनिया गांधी की पुरानी टीम ने कमान संभाली है। इंदिरा गांधी की योम पैदाइश के प्रोग्राम के लिए जो कमेटी बनी है उसमें सोनिया गांधी ने तमाम सीनियर रहनुमाओं को जगह दी है। शिवराज पाटिल से लेकर कर्ण सिंह और सुशील कुमार शिंदे तक सब उसमें शामिल हैं। प्रोग्राम के मंसूबे पर अमल के लिए जो कमेटी बनी है उसमें जरूर अजय माकन, प्रिया दत्त और मिलिंद देवड़ा जैसे कुछ नए रहनुमा रखे गए हैं, लेकिन वहाँ भी कमान शीला दीक्षित, आनंद शर्मा और मणिशंकर अय्यर संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अहम इंतखाबात की जिम्मेदारी गुलाम नबी आजाद को सौंप दी गई है। पंजाब का जिम्मा 9 बार रुकन पार्लियामेंट रहे कमलनाथ को मिला था, लेकिन तनाजे की वजह से वो हटे तो शीला दीक्षित के नाम की बहस शुरू हुई। आम आदमी पार्टी की तरफ से होने वाले मुमकिन हमले को देखते हुए कहा जा रहा है कि पार्टी सुशील कुमार शिंदे या अशोक गहलोत को पंजाब का इंचार्ज बना सकती है। वाज़ेह है पंजाब में तकरीबन 1/3 आबादी दलित है। बहरहाल शिंदे और गहलोत दोनों के जनरल सेक्रेटरी बनने के इम्कानात हैं। आजाद और कमलनाथ पहले ही जनरल सेक्रेटरी बना दिए गए हैं, इसलिए राहुल गांधी सदर बनने के बाद अपनी टीम के किसी रहनुमा को जनरल सेक्रेटरी बनाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी।
समाजवादी पार्टी में क़यादत को लेकर शह और मात का खेल चल रहा है। एक तरफ पार्टी के पुराने और बुजुर्ग रहनुमा हैं, तो दूसरी जानिब वजीर आला अखिलेश यादव हैं। बेनी प्रसाद वर्मा और अमर सिंह को ऐवान बाला में भेजने के साथ जो खेल शुरू हुआ है वो अंसारी भाइयों की पार्टी कौमी एकता दल के सपा में इंजमाम तक पहुंचा है। माना जा रहा है कि इस तरह से पार्टी में फिर से पुराने रहनुमाओं का दबदबा बनाया जा रहा है। सपा के बाखबर जराये का कहना है कि अखिलेश यादव को इसका अंदाजा है कि उनको अलग थलग करने की कोशिश चल रही है। खानदान के अंदर भी इस तरह की सियासी साजिश हो रही है जिससे वो कमजोर पड़े। गुज़िश्ता 6 महीने में हुई सरगर्मियों से शिवपाल यादव पार्टी में मजबूत हुए हैं। उन्होंने अखिलेश की हर वक्त हिमायत करने वाले राम गोपाल यादव को भी कमजोर किया है और आजम खान का असर कम करने के लिए अंसारी भाइयों को पार्टी में शामिल कराया है। कुछ दिन पहले शिवपाल यादव ने अखिलेश के सबसे करीबी 2 नौजवान रहनुमाओं को पार्टी से निकलवाया था। इससे नाराज अखिलेश सैफई महोत्सव में हिस्सा लेने नहीं गए और बाद में दोनों को मुअत्तल किए जाने का फैसला रद्द हुआ। बहरहाल पार्टी में चल रहे शहमात के खेल का अगला पड़ाव काबीना में रद्द-बदल है। ये देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश करीबी नौजवान रहनुमाओं में से कितनों को हुकूमत में शामिल कर पाते हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। रायशुमारी से पहले के तमाम अंदाजों को गलत ठहराते हुए बर्तानिया के लोगों ने यूरोपीय यूनियन से बाहर होने का फैसला किया है। यूरोपीय यूनियन में रहने या बाहर होने के सवाल पर जुमेरात को हुई रायशुमारी में हिस्सा लेने वाले 52% से जायद लोगों ने बाहर होने के लिए वोटिंग की। जुमा को जारी हुए नताइज के साथ ही 28 ममालिक के यूरोपीय यूनियन से बर्तानिया के बाहर होने का रास्ता साफ हो गया। जुमेरात को हुई रायशुमारी में तकरीबन 4 करोड़ 60 लाख लोगों ने हिस्सा लिया था, जिसमें 12 लाख हिंदुस्तानी नजात के लोग भी थे। यूरोपीय यूनियन से बाहर होने का नतीजा आने के बाद बर्तानिया की करेंसी पाउंड में तकरीबन 9% की जबरदस्त गिरावट हुई। यूरोपीय यूनियन की करेंसी यूरो में भी जबरदस्त गिरावट हुई। इनके मुकाबले डॉलर और येन में तेजी देखी गई। बर्तानिया से अलग होने की हिमायत में तशहीर करने वालों का कहना था कि यूरोपीय यूनियन बर्तानिया पर अपने कानून थोपता रहा है और उसकी वजह से गैर मुकीमों की तादाद बढ़ी है। बर्तानिया के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने का मैंडेट आने के बाद बर्तानिया के वजीर आजम डेविड कैमरन ने कहा है कि मैं अक्टूबर में अपने ओहदे से इस्तीफा दे दूंगा। कैमरन ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए ये सही रहेगा कि मैं मुल्क का वजीर आजम बना रहूं। कैमरन ने कहा कि मुझे लगता है कि मुल्क को नई लीडरशिप की जरूरत है। उनकी कंजर्वेटिव पार्टी अक्टूबर में होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में नए लीडर के नाम का ऐलान करेगी। गौरतलब है कि डेविड कैमरन बर्तानिया के यूरोपीय यूनियन में बने रहने के हामी थे और उन्होंने इसके लिए जोरदार तशहीर की थी। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन से अलग होने के हामी ग्रुपों ने 23 जून को बर्तानिया की आजादी का दिन करार दिया है। बर्तानिया के यूरोपीय यूनियन से बाहर होने के फैसले का हिंदुस्तानी बाजार पर जबरदस्त असर नजर आया है। बर्तानिया के बाहर होने की खबर आने के साथ ही शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई और शुरुआती कारोबार में ही बम्बई शेयर बाजार का शेयर 1000 पॉइंट से ज्यादा गिर गया। ये गुज़िश्ता 10 महीने की सबसे बड़ी गिरावट है। निफ्टी में भी शुरुआती कारोबार में 1.5% से जायद की गिरावट आई। पाउंड और यूरो की कीमत में गिरावट होने से डॉलर मजबूत हुआ, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में डॉलर का मुतालबा बढ़ा और इस वजह से रुपया कमजोर होकर 68 से नीचे चला गया। एक वक्त डॉलर की कीमत 69 रुपए के करीब पहुंच गई थी। बाद में रिजर्व बैंक ने रुपए की गिरती कीमत को थामने के लिए डॉलर की खरीद की। बर्तानिया के यूरोपीय यूनियन से अलग होने के फैसले के बाद हिंदुस्तान हुकूमत ने कहा है कि हिंदुस्तान के पास इतनी काबिलियत है कि वो इस मामले को झेल लेगा। शेयर बाजार और रुपए की कीमत में जबरदस्त गिरावट के बीच मरकजी वजीर खजाना अरुण जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान बर्तानिया की रायशुमारी के नतीजे की इज्जत करता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान इसके होने वाले असर के बारे में मुस्तैद है और हुकूमत व रिजर्व बैंक गुज़िश्ता कई हफ्ते से इसके निपटने के इक़दाम पर काम कर रहे थे। जेटली ने कहा कि हिंदुस्तान हुकूमत इक़्तिसादियात को मुस्तहकम करने को लेकर मुस्तैद है, इसलिए बर्तानिया की रायशुमारी की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चीन की मुखालफत की वजह से NSG में हिंदुस्तान की रुकनियत का फैसला नहीं हो सका। जनूबी कोरिया की दारुल हुकूमत सोल में हुए 2 रोजा इजलास में चीन इस बात पर अड़ा रहा कि जब तक एटमी मुआहदे पर दस्तखत नहीं करने वाले मुल्कों को इस ग्रुप में शामिल करने का उसूल नाफिज है, तब तक हिंदुस्तान को इसकी रुकनियत देने पर गौर नहीं हो सकता है। चीन ने इसमें पाकिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि इस उसूल की वजह से वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान दोनों में से किसी की हिमायत नहीं कर सकता है। 48 ममालिक के इस ग्रुप के 300 नुमाइंदों ने इजलास में हिस्सा लिया। इजलास में शामिल चीन के नुमाइंदे वांग कुन ने कहा कि हिंदुस्तान को NSG में शामिल होना है तो उसे एटमी मुआहदे पर दस्तखत करना होगा। चीन की इस मुखालफत की वजह से हिंदुस्तान की रुकनियत का मामला फिलहाल टल गया है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
राहुल गांधी कांग्रेस को कैसे संभाल रहे हैं, इसका जवाब अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक की घटनाओं से मिलता है। प्रदेशों में पार्टी बदहाल है, जहां सरकारें हैं वहां कायदे का प्रदर्शन नहीं है और नेता विधायक सब बेलगाम है। कांग्रेस मुख्यालय से सरकार और संगठन पर नजर रखने और हालात संभालने का पूरा मामला गड़बड़ाया हुआ। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। कांग्रेस पार्टी की आला कमान, खासकर राहुल गांधी ने ऐसा लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और मेघालय के मामले से कोई सबक नहीं लिया है। राहुल ने उसी तरह का बहरान कर्नाटक में खड़ा कर दिया है। वजीर आला सिद्धरमैया ने जिस अंदाज में हुकूमत में रद्दबदल किया है, उससे कर्नाटक में कांग्रेस के सामने बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। इस चैलेंज को संभालने का कांग्रेस का तरीका भी वैसा ही लापरवाही वाला है जैसा रद्दबदल का था। मिसाल के तौर पर साबिक वजीर आला गुंडू राव के बेटे दिनेश गुंडू राव को वजीर के ओहदे से हटाया गया और जब लगा कि वो बागी हो सकते हैं तो अगले ही दिन उनको सूबाई कांग्रेस का कारगुजार सदर बना दिया गया। कहा जा रहा है कि पार्टी डीके शिव कुमार को सदर बनाना चाहती थी। इस वक्त वो सूबाई हुकूमत में वजीर तवानाई है, लेकिन वो बागी होकर ज्यादा नुकसान कर सकते थे, इसलिए उनको बने रहने दिया गया। इसी तरह वजीर दाखिला जी परमेश्वरा पार्टी के सूबाई सदर बने हुए हैं। वो दलित हैं और उनको हटाने की हिम्मत कांग्रेस आला कमान नहीं कर पा रही है। ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने हुकूमत के साथ साथ तंजीम में भी बगावत करा दी है। गुज़िश्ता एक साल से वजीर आला सिद्धरमैया के खिलाफ कर्नाटक कांग्रेस में महाज खुला हुआ है। काश्तकारों की खुदकुशी को लेकर उन्हें हटाने की बहस चल रही थी, लेकिन तनाजा बढ़ता देख खुद राहुल गांधी मुआयना करने गए और वजीर आला को क्लीन चिट देकर आए। चूंकि उन्हें राहुल गांधी ने बनाया है, इसलिए तमाम सीनियर रहनुमाओं की मुखालफत के बावजूद उनको बनाए रखा गया है। कुछ दिन पहले असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में सिद्धरमैया ने सीके जाफर शरीफ के पोते को टिकट दिलाया, लेकिन कहा जाता है कि पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं ने मिलकर उनको हरवा दिया। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे नाराज हैं। वो वजीर आला बनना चाहते थे। उन्हें मुतमईन करने के लिए उनके बेटे प्रियांक खड़गे को वजीर बनाया गया, लेकिन इससे मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। जिन 14 वज़रा को हटाया गया उनमें से आधे बागी हो गए हैं। एस श्रीनिवास राव, एम गुट्टेवार और टी अम्बरीश वगैरह ने वजीर आला के खिलाफ महाज खोला है। कांग्रेस के इक़्तिदार वाले गिने चुने सूबों में कर्नाटक वाहिद बड़ा सूबा है। वहाँ इस तरह की बगावत कांग्रेस के अंदर किसी खतरनाक गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही है। कांग्रेस इक़्तिदार वाले 2 सूबों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहाँ के अराकीन असेंबली का भी एक धड़ा वजीर आला से नाराज है, लेकिन वजीर आला आला कमान को आंखें दिखा रहे हैं और अपनी कुर्सी बचाए हुए हैं। ये हालात कांग्रेस आला कमान और सूबाई कांग्रेस के इलाकाइयों के बीच बढ़ रही दूरी का इशारा है। शुमाल मशरिक के जिन इलाकाइयों ने कांग्रेस छोड़ी, उन सब ने इसकी शिकायत की थी कि राहुल गांधी उनकी नहीं सुनते थे। कर्नाटक में भी कमोबेश यही हालात है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ वजीर आला और सूबे के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी पर छोड़ा हुआ है। पुराने जमाने में हर सूबे में कांग्रेस के पास 2, 3 या इससे ज्यादा इलाकाई होते थे और आला कमान का काम इनके बीच तवाजुन बनाए रखने का होता था, लेकिन राहुल गांधी की कमान में ये तवाजुन बिगड़ा है, जिससे कांग्रेस की मुश्किलात में इजाफा हुआ है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस के कर्नाटक गड़बड़ जाले पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री अपनी लापरवाही, मनमानी में जो करते रहे, उसका नतीजा अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में कांग्रेस में हुई बगावत है। जाहिर है पार्टी आला कमान के स्तर पर ऐसी कोई गड़बड़ी है जिससे मुख्यमंत्री और विधायकों, प्रदेश संगठन के परस्पर तालमेल नहीं बन रहा है। कैबिनेट फेरबदल हो या उस पर प्रदर्शन, हंगामा और विद्रोह हो, यह बहुत हैरानी वाली बात है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज वोरा है। पंकज जी, दिग्विजय सिंह जैसे अनुभवी पुराने नेता कर्नाटक के प्रभारी महासचिव होते हुए उनकी देखरेख में फेरबदल हुआ, उसके बावजूद जो वहां विद्रोह हुआ है, क्या ये कुछ आपको हैरान नहीं कर गई ये बात? देखिए, पहली बात तो दिग्विजय सिंह का इसमें कोई रोल हो नहीं सकता। नहीं, वो प्रभारी महासचिव के नाते बात की होगी। अगर आप उनको दोषी ठहराते हैं, दोषी नहीं लेकिन व्यवस्था के नाते, तो आंध्र प्रदेश में भी वो प्रभारी थे, उत्तर प्रदेश में भी वो प्रभारी थे, बिहार में भी प्रभारी थे। कांग्रेस का हश्र आपने देखा ही उन इलाकों में क्या हुआ, कैसा हुआ। तो जो है कि बेसिकली जो कांग्रेस की ओवरऑल स्थिति खराब है। कांग्रेस ने जो मुख्यमंत्री बनाया है वो भी बाहर से आए हैं, जो ये अम्बरीश जो कर रहे हैं ये भी बाहर से आए थे। जो है कि कांग्रेस के अंदर के जो लोग हैं
वो इस चीज से घुटन महसूस कर रहे हैं कि बाहर के लोग आकर हमारे ऊपर अब राज कर रहे हैं। तो तनाव तो बना ही हुआ है, और जैसे जैसे जो हाई कमांड की, जो दिल्ली की जो पकड़ कमजोर होती जा रही है, उतनी लिबर्टी हर स्टेट में मिल रही है। कर्नाटक में कोई अजूबे वाली बात नहीं है। नहीं, देखिए ये एक पैटर्न के नाते कि आप अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उसके बाद कर्नाटक, उसके बाद एक ये कि कहीं मणिपुर में न हो जाए, तो ये इसकी आखिर में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, एआईसीसी के दफ्तर में कुछ तो मॉनिटरिंग, कुछ तो अपने महासचिवों को अकाउंटेबल या मुख्यमंत्रियों को जवाबदेह बनाना चाहिए। देखिए, दुख की बात तो यही है कि कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। किसी को आप किसी महासचिव से पूछ लीजिए, उसको ज्यादातर पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, क्योंकि कहां से डायरेक्शंस आ रही हैं। ये जो है एक तरह से उसी से निर्णय हो रहे हैं। पंकज जी, कई तो ये कहते हैं कि नहीं, बकायदा कांग्रेस में और राहुल गांधी और सोनिया गांधी के यहाँ तो सिस्टम है कि महासचिव फाइल बनाता है, नोट देता है, नोट के बाद विचार होता है, फिर जो होती है, तो पूरी प्रक्रिया तो बनी हुई है, सिस्टम तो बना हुआ था। सिस्टम बना हुआ है, लेकिन उस सिस्टम को जैसे पहले अमल किया जाता था उस तरह से नहीं होता। अब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्षा है, लेकिन सारे डिसीजंस जो है वो राहुल गांधी लेते हैं, तो डी फैक्टो वो है। तो आप, और फिर जो है कि 2 पावर सेंटर्स बने हुए हैं, तो किसी को ये नहीं समझ आता कि किसके नहीं। लेकिन अब तो राहुल गांधी खुद ही मेरे ख्याल से सारा कुछ संभाल रहे हैं। सोनिया गांधी भी कहती है सबको कि भाई राहुल गांधी से बात करें, लेकिन बीच बीच में वो इंटरवेंशन तो करती ही हैं, बहुत जगह पे करती हैं। तो जो है कि अभी पूरी तरह से पावर सेंटर्स का जो है बंटवारा नहीं हुआ, लेकिन कंफ्यूजन मची हुई है। कांग्रेस जो है कंटिन्यू स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है। आपके अनुसार अमरीश का विद्रोह हो या उधर अजीत जोगी का विद्रोह हो या विजय बहुगुणा के जाने हो, इन सब पर कोई रिव्यू होकर कुछ आगे का कुछ रास्ता बनता हो नहीं लगता? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी ये जो एक वर्ग जो है हरियाणा का वो कर रहा है, अटैक कर रहा है। तो जो है कि हर स्टेट के अंदर जो है कि सीड्स ऑफ डिसेंशन जो है वो ऑलरेडी है, अब सिर्फ पौधे लगने बाकी हैं। क्योंकि जैसे जैसे कांग्रेस और कमजोर होती रहेगी, वैसे वैसे विद्रोह भी ज्यादा बढ़ते रहेंगे। नहीं, लेकिन इसकी मूल वजह क्या है? कि मूल वजह आप क्या मानते हैं? पुराने कांग्रेसी नेताओं का साइडलाइन हो जाना, या हकीकत क्या आप मानते, मूल कारण क्या मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं उनको अगर साइडलाइन करना है तो बिल्कुल कर देना चाहिए। ये जो अधमरा छोड़ा हुआ है कि नहीं इधर के ना उधर के, तो इससे कंफ्यूजन और क्रिएट हो रहा है। अगर आप देखेंगे अगले 1 साल के अंदर अंदर बहुत सारी जगह पे विद्रोह होंगे और कांग्रेस के अंदर से बहुत सारे लोग छोड़कर डिफरेंट पार्टीज में जाना शुरू करेंगे। नहीं, तो उससे नेतृत्व के लेवल के स्तर पर राहुल गांधी इनको जाने देंगे, या राहुल गांधी को पर पुराने नेताओं के असर में इसको रोकथाम करने कुछ अस्थायी दूसरे प्रबंध करेंगे? देखिए, कोई किसी के, जब इंदिरा जी जब हारी थी 1977 में, इतनी बड़ी उनकी शख्सियत थी, इतनी बड़ी कि पिछली ये सेंचुरी की ग्रेटेस्ट मास लीडर थी, वो नहीं रोक पाई थी कि लोग तो छोड़ के चले गए थे। हाँ, तो इसका मतलब ये माना जाए क्योंकि कांग्रेस खुद सत्ता में नहीं है, सत्ता से बाहर होने के कारण ये भगदड़ है, तो ये नेचुरल है, इससे कोई दीर्घकालीन में कोई असर नहीं होना कांग्रेस में। जब सत्ता फिर आएगी तो फिर हो जाएगी वापस। नहीं, कांग्रेस की सत्ता में कब आएगी, कब, इसकी इंतजार कोई नहीं कर रहा। कांग्रेस जो है कई जगह पे जहां पे स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है वहां पे आने की उम्मीद है, लेकिन सेंटर में जिस तरह से कंफ्यूजन मचा हुआ है, लगता नहीं कि इतनी आसानी से सेंटर पे आ पाएगी। नहीं, सेंटर पर नहीं आए, लेकिन ये जो छोड़ के भागना, डूबते जहाज को छोड़ के भागना, ये एक तरह से ट्रेंड, मतलब ये अगर इंदिरा गांधी के समय था तो अभी भी ट्रेंड हो रहा, तो इससे ज्यादा कांग्रेस के हाईकमान को चिंता नहीं करनी चाहिए? नहीं, बहुत करनी चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी के टाइम पे कुछ नेता छोड़ के चले गए थे, लेकिन वर्कर इंदिरा गांधी के साथ रहा था। वो संकट है, वर्कर भी नहीं है। जो कांग्रेस का वर्कर जो है उसने 2014 के इलेक्शन में काम नहीं किया था, तभी कांग्रेस की ये जो हालत थी 44 सीट पे आके रुकी थी, इस कारण से रुकी थी। अब ये जो कई नेता हैं इनके जाने से इतना असर नहीं पड़ता, लेकिन जो कांग्रेस का वर्कर है वो कांग्रेस की लीडरशिप से बहुत असंतुष्ट है, और वो जो है अपने आप को दूर करता जा रहा है। जब तक वर्कर वापस नहीं आएगा तब तक ये लीडर्स बगावत करें ना करें, इसका इतना असर नहीं होता। वर्कर को लाना कांग्रेस के लिए बहुत जरूरी है। नहीं, तो ये कह सकते हैं कि फिर राहुल गांधी शायद उधर ही ध्यान दे रहे हो वर्कर्स को और उस पर, और ये नेताओं और ये बगावत की जो है विधायकों की, इसकी चिंता नहीं हो। देखिए, मेरे को मालूम नहीं कि राहुल गांधी क्या सोचते हैं, लेकिन राहुल गांधी को जो पुरानी लीडरशिप है उसको जल्दी से जल्दी, बहुत सारे उनमें से जो लोग हैं उनको थैंक यू करना चाहिए और नई लीडरशिप की स्थापना करनी चाहिए, और जो वर्कर्स को आश्वासन देना चाहिए कि जो पुराने लीडर्स जो थे जिनके कारण से 44 की संख्या में हम पहुंचे हैं,
उनको हमने अलविदा कर दिया है, अब नई कांग्रेस का निर्माण करेंगे। लेकिन ना वो हो रहा है ना ये हो रहा है, तो कांग्रेस जो है वो और डूबती हुई चलती नजर आ रही है। जी पंकज जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है। आग्रह है प्रोग्राम पर अपनी राय hsvyas@nayaindia.com पर ईमेल करके बताएं या hsvyas@twitter और Facebook/नया इंडिया न्यूज़पेपर पर जाहिर करें। अब सोमवार को फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।